वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम आरती कौशिक, योर ट्यूटर। आज हम बात करेंगे आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ की। तो अगर आप ऑलरेडी मेरा आरएनए इंटरफेरेंस से रिलेटेड जो लेक्चर है वो देख चुके हैं तो ये वीडियो लेक्चर आपके लिए है। ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, हर क्वेश्चन को सोल्व करिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है आरएनए इंटरफेरेंस से और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है? आरएनए इंटरफेरेंस यानी कि आरएनए आई इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन, किस में इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन ए डीएनए रेप्लिकेशन, ऑप्शन बी जीन साइलेंसिंग, ऑप्शन सी प्रोटीन फोल्डिंग, ऑप्शन डी डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्राई टू आंसर इट इन द कमेंट सेक्शन गिवन बिलो। बहुत इजी क्वेश्चन है। किस में इन्वॉल्व होती है? जीन साइलेंसिंग में। नेक्स्ट, siRNA स्टैंड फॉर। siRNA किसके लिए स्टैंड करता है? ऑप्शन ए स्मॉल इनहिबिटरी आरएनए, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, शॉर्ट इंट्रासेलुलर आरएनए, साइलेंसिंग इंड्यूस्ड आरएनए। सो हमारा जो siRNA वो किसके लिए स्टैंड करता है? स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए, siRNA स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? विच एंजाइम प्रोसेसेस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए टू प्रोड्यूस siRNA। कौन सा एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को प्रोसेस करता है ताकि क्या प्रोड्यूस हो सके? हमारा siRNA प्रोड्यूस हो सके, यानी कि स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए प्रोड्यूस हो सके। ऑप्शन ए आरएनए पॉलीमरेज, ऑप्शन बी ड्रोसा, ऑप्शन सी डाइसर एंड ऑप्शन डी लाइगेज। सो करेक्ट आंसर इज डाइसर। हमने देखा था कि हमारा जो पीवी आरएनए होता है उसको छोड़ के siRNA और miRNA दोनों में डाइसर क्या करता है? डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? siRNA mediated RNAi प्राइमरली causes, जो siRNA mediated RNAi है वो क्या कोज करती है? डीएनए रेप्लिकेशन, mRNA डिग्रेडेशन, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन, डीएनए मिथाइलेशन ओनली। तो वो क्या करती है? mRNA डिग्रेडेशन करती है। mRNA को डिग्रेड करके वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करती है जिसकी वजह से आगे ट्रांसलेशन नहीं हो पाता और प्रोटीन नहीं बन पाता, जिसकी वजह से जीन क्या हो जाता है? साइलेंस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? द आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स इज एब्रीवेटेड एज। जो आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स है, मतलब कि आरएनए से क्या हो गया? आर, आई से क्या हो गया? इंड्यूस्ड से क्या हो गया? आई, साइलेंसिंग के से क्या हो गया? एस, और कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया? सी। तो RISC, रिस्क। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है? विच प्रोटीन इज द कैटालिटिक कंपोनेंट ऑफ रिस्क रिस्पॉन्सिबल फॉर टारगेट आरएनए क्लीवेज। इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कैटालिटिक कंपोनेंट होता है किसका? रिस्क का, और टारगेट करता है, टारगेट करके जीन को आरएनए क्लीवेज करता है? विच एंजाइम? डाइसर, ड्रोसा, एर्गोनोट, एक्सपोर्टिन 5। कौन सा होता है? एर्गोनोट। एर्गोनोट एक एंडोन्यूक्लियस होता है जो हमारे टारगेट आरएनए को क्लीव कर देता है। ये एक मोलिकुलर सीजर की तरह एक्ट करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इन siRNA mediated RNAi the strand that remains associated with RISC यानी कि रिस्क कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड द, उसको क्या बोला जाता है? मतलब जोन सा स्ट्रैंड हमारा एसोसिएटेड रहता है रिस्क कॉम्प्लेक्स के साथ उसको क्या बोला जाता है? पैसेंजर स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, गाइड स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड? क्या बोला जाता है? गाइड स्ट्रैंड। गाइड करता है ये और कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू हमारे टारगेट mRNA से बाइंड करता है और हमारी एर्गोनोट को गाइड करता है कि कहाँ पे उसको कट करना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? इन एनिमल्स प्राइमरी miRNA इज इनिशियली प्रोसेस्ड बाय, किसके थ्रू प्रोसेस किया जाता है? डाइसर, ड्रोसा, DZRC8, एर्गोनोट या PV? तो ड्रोसा, DZRC8। ड्रोसा तो क्या है? मोलिकुलर सीजर है जो हमारे लॉन्ग हेयरपिन स्ट्रक्चर को 70 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर लॉन्ग हेयरपिन स्ट्रक्चर में क्या करता है? तोड़ता है। और DZCR8 क्या करता है? इसको रिकॉग्नाइज करता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि किस में पूछा गया है? एनिमल सेल में पूछा गया है। एक्सपोर्टिन 5 इज इन्वॉल्व इन,
ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ प्री mRNA फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी क्लीवेज ऑफ टारगेट mRNA, ऑप्शन सी फॉर्मेशन ऑफ siRNA, ऑप्शन डी ट्रांसलेशन ऑफ mRNA। सो करेक्ट आंसर इज एक्सपोर्टिंग, एक्सपोर्ट करता है हमारे प्री mRNA को कहाँ से, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इन द कैनोनिकल एनिमल mRNA पाथवे डाइसर एक्ट्स मेनली इन द, डाइसर किस में एक्ट करता है, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम या गोल्गी अपरेटस। तो देखो mRNA पाथवे में डाइसर जो है वो साइटोप्लाज्म में एक्ट करता है और ड्रोसा जो है वो न्यूक्लियस में एक्ट करता है। तो ड्रोसा न्यूक्लियस में एक्ट करेगा और डाइसर कहाँ पे एक्ट करेगा, साइटोप्लाज्म में। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखो हम 20 क्वेश्चंस विद इन 10 मिनट्स में कवर कर लेंगे, जिससे क्या होता है आपकी टाइम सेविंग हो जाती है, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं। तो आप हमेशा टॉपिक देखिए और MCQ प्रैक्टिस कीजिए। डेली जो भी टॉपिक मैं करवाती हूँ उसकी 11 बजे MCQ सीरीज़ आती है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि हमारी कितनी तैयारी हुई है, कितना हमें समझ में आया है, हमें दोबारा से इस टॉपिक को पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11, एनिमल mRNA जनरली बाइंड देयर टारगेट mRNA विद, जो एनिमल के mRNA है वो अपने टारगेट mRNA से कैसे बाइंड करते हैं, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंटरिटी ओनली, पार्शली कॉम्प्लीमेंटरिटी ओनली या नो कॉम्प्लीमेंटरिटी DNA RNA बेस पेयरिंग ओनली। तो पार्शियली कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करते हैं और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन पे UTR पे, अनट्रांसलेटेड रीजन यानी कि 3 प्राइम पे UTR रीजन जो होता है, अनट्रांसलेटेड रीजन जो होता है वहाँ पे बाइंड करते हैं, जिसकी वजह से या तो mRNA क्या हो जाता है हमारा अनस्टेबलाइज हो जाता है ताकि वो ट्रांसलेशन ना कर पाए, या फिर उसको डिग्रेड कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, एनिमल mRNA कॉमनली बाय टारगेट सीक्वेंस इन द, कहाँ पे बाइंड होता है, 5 प्राइम कैप पे, प्रमोटर पे, 3 प्राइम UTR पे या इंट्रोन पे। अभी मैंने बताया 3 प्राइम UTR यानी कि 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड रीजन। तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए मेजर आउटकम ऑफ mRNA मेडिएटेड RNAi इज इंक्रीज DNA रेप्लिकेशन या फिर ट्रांसलेशन रिप्रेशन एंड mRNA डिस्टेबलाइजेशन, इंक्रीज्ड ट्रांसक्रिप्शन, DNA डुप्लीकेशन। तो अभी मैंने बात की थी mRNA मेडिएटेड RNA, माइक्रो इंटरफेरेंस RNA मेडिएटेड RNA इंटरफेरेंस, वो क्या करती है, ट्रांसलेशनल रिप्रेशन करती है और mRNA को डिस्टेबलाइज करती है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, प्लांट mRNA biogenesis differ from animal mRNA biogenesis because plants do not produce mRNA. Plant mRNA processing mainly involve DCL1 in the nucleus. Plants require only DROSA. Plants do not use ergonaut protein. So correct answer is plant mRNA processing में क्या इन्वॉल्व होता है, DCL1 इन्वॉल्व होता है न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। The major ergonaut protein associated with plant mRNA is ergonaut 1, ergonaut 5, PV या डाइसर। ergonaut 1 होता है और एनिमल में क्या होता है, ergonaut 1 to 4, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंजाइम इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कैनोनिकल mRNA प्रोसेसिंग इन प्लांट्स। तो कौन सा एंजाइम है जो प्रोसेसिंग करता है, ड्रोसा, DCL1, RNase H, DNA पोलीमरेज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी DCL1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, PIRNA यानी कि PVRNA स्टैंड फॉर PV इंटरेक्टिंग RNA। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। और ये क्या करता है, ट्रांसपोसोन्स को साइलेंस करता है, जो जंपिंग जीन होते हैं उनको साइलेंस करने का काम करता है। सो क्वेश्चन नंबर 18 is PIRNA are generally 5 to 10 nucleotide long, 10 to 15 nucleotide long, 24 to 31 nucleotide long, 50 to 100 nucleotide long. So option C is the correct answer, 24 to 31 nucleotide long होते हैं हमारे PVRNA। PIRNA प्राइमरली इंटरेक्ट विद, किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, राइबोसोम, PV प्रोटीन्स, DNA पोलीमरेज, ये हिस्टोन ओनली, ये PV प्रोटीन के साथ बाइंड करती है, डाइसर कॉम्प्लेक्स नहीं फॉर्म करते, ये PV
प्रोटीन के साथ बाइंड करके पीवी कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। Next question is question number 20. The major function of piRNA is option A DNA replication, option B silencing of transposable element यानी कि jumping gene को silent करना, ऑप्शन सी प्रोटीन सिंथेसिस, ऑप्शन डी आरएनए स्प्लाइसिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये ट्रांसपोजेबल एलिमेंट यानी कि हमारे ट्रांसपोजोन्स या जंपिंग जीन्स को साइलेंस करने का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, piRNA बायोजेनेसिस इज जर्नली ऑप्शन ए डाइसर डिपेंडेंट, डाइसर इंडिपेंडेंट, डोसा डिपेंडेंट ओनली, राइबोसोम डिपेंडेंट। तो ये डाइसर इंडिपेंडेंट होती है क्योंकि यहाँ पे डाइसर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है पीवीआरएनए के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, पीआईआरएनए आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन, कहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं, रेड ब्लड सेल्स में, जर्म सेल्स में, बोन सेल्स ओनली, लीवर सेल्स ओनली। तो जर्म सेल्स में इंपॉर्टेंट होते हैं जब ओवा और स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, siRNA PV प्रोटीन, miRNA डाइसर ड्रोसा पाथवे एंड piRNA डाइसर डिपेंडेंट पाथवे, miRNA ट्रांसपोजोन साइलेंसिंग पाथवे। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। माइक्रो RNA डाइसर एंड ड्रोसा पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है, और PV जो है वो ट्रांसपोजोन फॉलो करता है। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है हमारा, विच RNA molecule is most commonly associated with highly complementary target pairing and mRNA cleavage, miRNA, siRNA, rRNA या tRNA। सो siRNA complementary target pairing करता है और mRNA cleavage करता है siRNA। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब आरएनए इंटरफेरेंस। ऑप्शन ए इट ऑलवेज इंक्रीजेस प्रोटीन सिंथेसिस, नो, ये तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन करके जीन साइलेंसिंग करता है ताकि उस mRNA का क्या ना बने, प्रोटीन ना बने, मतलब ट्रांसलेशन को स्टॉप करता है। सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। Next, it is a mechanism of post-transcriptional gene regulation and silencing. Correct. Option B is the correct. It occurs only in bacteria. No, it occurs in eukaryotes. Yeast to mammals में ये पाया जाता है। It only involves DNA molecule. No, it involves RNA molecule. So option B will be the करेक्ट आंसर। और इसी के साथ हमारी MCQ सीरीज़ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं अपने एंजाइम्स की। तो एंजाइम्स का जो टॉपिक है वो हम 8 से 10 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और डेली हमारा एक लेक्चर रहेगा एंजाइम्स के ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। स्टे ट्यून विद मी। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। और अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप क्या वीडियो चाहते हैं, कौन से टॉपिक पे चाहते हैं, कौन सा टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, कौन सा अच्छे से समझ में आया। प्लीज़ सपोर्ट मी ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे।